चुपचाप बैठा हुआ था। मेरे पीछे एक झील देख रहे हो, बहुत ही शांत और पावन वातावरण है यहाँ के। बस सड़कों के पास में ही पड़ा है ये। तो तो सोचा चलो यहाँ पे आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। यहाँ पे 2 चेयर भी लगे हुए हैं। ये एक है जहाँ पे मैं बैठा हूँ और ये एक है। ये कहने को कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी कहूँगा वो झूठ ही होगा, क्योंकि शब्द पे मुझे कभी भरोसा नहीं था। शब्द के माध्यम से सत्य को उजागर किया भी नहीं जा सकता। सत्य खामोशी में है, सच हमेशा खामोशी में रहता है। तुम चुपचाप ऑब्जर्व करते हो, साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाते हो, तुम अपने आप समझ जाते हो सच क्या है। किसी को समझा बुझा के सच का ज्ञान दिलाया नहीं जा सकता। बातें सच के विपरीत जाता है, सच का प्रतिद्वंदी है बात। यू डोंट से एनीथिंग एंड यू से एवरीथिंग। हाँ, बस कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इस दौरान, ये पिछले 2 साल के ट्रैवल के दौरान मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया है। सुना तो मैंने बहुत था, पढ़ा भी बहुत था, लेकिन ज़िंदगी के अनुभव से जो आदमी को सीख मिलता है वही सीख है। तो वो पूरे अनुभव से, पूरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है कि आदमी त्याग के थ्रू ही खुश रह सकता है। छोड़ के जो मज़ा है, छोड़ के जीने में, त्याग के जीने में, वो पकड़ के कलेक्ट करके चीज़ों का भंडार लगा के वो मज़ा वो मज़ा है ही नहीं। वो आधा मज़ा भी नहीं है उसका। चीज़ों का अगर तुम बहुत कलेक्ट करते हो, तुम संचित करके रखते हो, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा, प्रेम, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आदमी ज़िंदगी भर कलेक्ट करता रहता है, उसको पकड़ के रखता है। जितना पकड़ोगे उतना ही दुख, पकड़ने से ही दुख आता है। पकड़ना ही दुख की जड़ है। दुख का कारण ही तुमने बहुत ज़्यादा आस बांध के रखा है उसमें, छूट ना जाए इससे। पहले तो ये डर काम करता है कि छूट ना जाए, और आसपास चीज़ों को हम समझते हैं, देखते हैं कि चीज़ें तो बदल रही है, सब कुछ छूट रहा है, छूटना ही नेचर है। तो क्या एक दिन मेरा ये भी छूट जाएगा, ये डर भी सताता है। और पकड़ के रखने का जो पीड़ा है, क्योंकि नेचर सब छुड़ा देगा एक दिन, वो अलग है। पकड़ के टेंशन होता है, पकड़ के रखने से खो जाने का डर रहता है। आदमी छोड़ के जो खुशी मिलती है, त्याग के जो खुशी मिलती है, लगता है एक बोझ उतर गया कंधे से। कंधे पे बोझ लेके चल रहे थे, वो बोझ उतर गया। बहुत शांति मिलती है। हम नेचर से कनेक्ट हो पाते हैं, हम जिंदगी की क्षणभंगुरता को पहचान पाते हैं, हम जिंदगी के साथ जुड़ पाते हैं। और जिंदगी की क्षणभंगुरता के साथ जो नेचर है हमारा, जो नेचुरल फिनोमेना है, जिंदगी की ये कांस्टेंट चेंजिंग एंड ये अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, इसके साथ हम सहज हो पाते हैं। और इसके साथ हम जब तक सहज नहीं होंगे, दुखी रहेंगे। अगले पल भी मौत आ सकती है, अगले पल मेरा कुछ भी हो सकता है, अगले पल शायद मेरे लिए ना हो। इस सच्चाई के साथ जीते हैं। जीवन एक सपने जैसा हो जाता है। जीवन एक सपना ही है, एक खेल हो जाता है। उस खेल में तुम सम्मिलित होते हो, उस खेल को तुम अच्छे से बारीकी से मज़े लेके खेलते हो। तुम उसको टेंशन के साथ नहीं खेलते। जो टेंशन लेके बोझल भरे मानसिकता के साथ जो इसको ढोने के लिए उस दिशा में जो चल रहा है, जो ढोने की मानसिकता रखता है, जो जिंदगी को एक बोझ समझता है, बोझ बन गया है जिसके लिए जिंदगी एक, उसके लिए कोई जगह नहीं है जिंदगी में। वो हारेगा ही, आखिरकार उसके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। बस अभी और यही है लाइफ, अभी और यही जी लो, जैसे है वैसे जी लो। और क्या कहो, तुम समझदार हो काफ़ी, तुम समझते हो सब कुछ।
कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं, जिनको समझना है बिना बोले भी समझ जाएंगे। इसलिए मैं बहुत लिस्टलेसली बोलता हूँ, बहुत ही उदासीन होके, एक तरह से बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए इसलिए बोल देता हूँ। पहले बहुत सीरियसली बोलता था, बहुत मन लगा के, बहुत ही एंडेवर के साथ बोलता था। अभी उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लेता, अभी उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करता, क्योंकि जब तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाती है तो पकड़ छूट जाती है। जिनको समझना है वो बिना बोले समझ जाएगा, जिनको नहीं समझना है लाख चिल्ला कुछ नहीं समझेगा। मुझे किसने समझाया था? मैं जी के समझा हूँ सब कुछ, तुम जी के ही समझोगे। जीवन एक परीक्षा गृह है, एक एग्ज़ाम हॉल है। हर क्षण इस एग्ज़ाम में से गुजरना पड़ता है, इस एक्सपीरियंस में से गुजरना। वो एक्सपीरियंस ही सीख हो जाती है, वो एक्सपीरियंस ही गुरु बन जाता है, बाकी और कोई गुरु नहीं है। इसलिए मैं इन सब गुरु बाबा, ये सब ढोंग पाखंड, इन सब चीज़ों को सिरे से रिजेक्ट करता आया हूँ हमेशा से, क्योंकि ये तुम्हें सीख नहीं दे सकती, कुछ नहीं दे सकता। ये तुम्हें और ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, ज़िंदगी से काट देता है, काट छाट के अलग कर देता है। तुम ज़िंदगी तुम्हें बनने नहीं देता है, क्योंकि तुम अलग हो जाते हो, ज़िंदगी अलग हो जाती है। इस क्षणभंगुरता की खूबसूरती को देखो, इस स्वभाव को देखो, इस एवर चेंजिंग में तुम्हारा ठहराव जो है, जो शाश्वत तुम्हारा ठहराव है, जो स्टिलनेस है, जो तुम हो, जो हमेशा से है। इस एवर चेंजिंग को जब तुम देखते हो, इस एवर चेंजिंग नेचर को, तो तुम उस ठहराव को भी देख लेते हो, जो ठहरा हुआ है, जो देख रहा है, जो साक्षी है, सर्व साक्षी है, वो तुम हो।